दोस्तों, हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, जब देश एक इतने बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में भी नेता और कुछ ऐसे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी राजनीति के लिए या फिर एक समुदाय को खुश करने के लिए लगातार लोगों के बीच हर एक मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और कुछ इसी तरह का मामला झारखंड में सामने आया है। पहले मैं आपको देश में बढ़ती हुई जिस तरह से नफरत चल रही है उसके कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं। आप पहले इस वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से बोल रहा हूं और मैं खड़ा हूं एक हिंदू भाई की दुकान पे, जो सब्जी वाले के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और कुछ दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये हिंदू भाई हैं और इन्होंने भगवा गमछा पहन रखा है। ये जब तक के भारतवर्ष कानून लागू नहीं करती है, जब तक की आइडेंटिटी सभी सब्जी वालों के पास नहीं आ जाता है, तब तक हिंदू आर्मी की पहल ये है और हिंदू आर्मी का निवेदन है और आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें, ताकि आपको साफ सुथरी स्वच्छ सब्जी मिल सके। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बनके और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो की सच्चाई बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के जरिए से हम आपको 3 बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। पहली झारखंड से, दूसरी संघ यानी कि आरएसएस की तरफ से मुसलमानों को लेकर के बड़ा बयान आया है। साथ ही साथ लॉकडाउन हटने पर प्रवासी मजदूरों को लेकर के एक बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। ये वीडियो आप लोगों ने जो देखा, ये वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं, हिंदू यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एक मेंबर का है। वो किस तरह से एक सब्जी वाले को या फिर सब्जी बेचने को लेकर के लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके समझाने का तरीका क्या है ये आप आसानी से देख सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की सोच रख करके, इस तरह से कहीं ना कहीं अंदर मन के घृणा रख करके देश की तरक्की हो सकती है? नहीं हो सकती है, जिसके रिजल्ट अब झारखंड से भी सामने नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को बार बार देखिए और गौर से देखिए। ये तस्वीर आपको बयां करती है कि हमारे देश में किस तरह से हर एक मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और हर एक मुद्दे को किस तरह से हिंदू मुसलमान या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के जारी कहर में अब फल सब्जी के विक्रेताओं को भी धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। शायद यही कारण है कि झारखंड के जमशेदपुर के कदमा में कई दुकानों पर विश्व हिंदू परिषद अनुमोदित फल दुकान लिखा बैनर लगाया गया था, जिसको लेकर के किसी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा। बस क्या था, पुलिस प्रशासन हरकत में है और आनन फानन में न केवल दुकानों से बैनर हटवाए गए बल्कि मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसी के साथ भाजपा को मौका मिल गया और वह दुकानदारों के साथ खड़ी हो गई। अगर भाजपा दुकानदारों के साथ खड़ी होती है तो ऐसा तो जरूर प्रतीत हो जाता है और स्पष्ट नजर आता है कि बीजेपी इस तरह की कोशिशों को कहीं ना कहीं दम दे रही है कि अगर कोई फल सब्जी बेच रहा है तो आप झंडे लगाकर बेचिए, ताकि धर्म के आधार पर हर एक चीज बंट जाए। खैर, आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हम आपको बता दें आगे और क्या हुआ है। सबसे मजेदार बात तो ये रही, कल भाजपा कटे चलने वाले अब निर्दलीय विधायक सरयू राय भी दुकानदारों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। कदमा जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां के सरयू 2 दफा विधायक रह चुके हैं। इस तरह से फल दुकानदारों पर पुलिसिया कार्रवाई से राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। आप सभी देख रहे होंगे, इन्हीं सब चीजों का रिजल्ट है जो अलग अलग राज्यों में सब्जी वालों के ऊपर किस तरह से यानी कि उनको परेशान किया जा रहा है या किस तरह से उनको सब्जी नहीं बेचने दी जा रही है, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे आई कार्ड चेक करके सब्जी बिकवाने से देश का फायदा होने वाला है? मुझे नहीं लगता। आपकी क्या राय है, आप नीचे जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं। हंगामा की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद कदमा मंडल के अध्यक्ष दीपक विश्वास अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए।
उन्होंने भी पुलिस द्वारा पोस्टर हटाने का विरोध किया। जो झारखंड की घटना हुई है वही बता रहा हूं। इस दौरान थाना प्रभारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हो गई है। पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कदमा थाना द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। पूर्वी सिंहभूम के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप बिरथरे ने कहा कि वर्तमान माहौल में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता और कुछ धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस के जो हम कह सकते हैं मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका है लोगों को आपस में बांटने का, जिस पर वो आखिरकार कामयाबी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संघ यानी कि आरएसएस की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने रविवार को देश के प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि भड़काने वालों की कमी नहीं है देश में, इसका लाभ लेने वाली ताकतें भी हैं। यदि कोई भय या क्रोध के वश में आकर कुछ गलत कर देता है तो पूरे समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाना ठीक नहीं है। ये बात संघ कह रहा है, आरएसएस कह रहा है। संघ प्रमुख ने देशवासियों से ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की अपील की है। संघ ने कहा है कि सभी लोगों को घर में रहकर ही यह जंग जीतनी है। सभी अपने घर में रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा काम करना होगा जिससे जरूरतमंद लोगों के पास मदद पहुंचे। लेकिन मोहन भागवत जी को यह भी समझना चाहिए कि आरएसएस से कुछ जुड़े हुए लोग किस तरह से अलग अलग मुद्दे चला करके, किस तरह से अलग अलग खबरें दिखा करके, किस तरह से झूठी अफवाहें फैला करके कहीं ना कहीं देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का यह कहना है कि मुसलमानों को कोई एक शख्स अगर कुछ कर भी देता है तो उसके चलते पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, उनको समाज से अलग समझने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाना ठीक नहीं है, तो सर आपके ही जो मेंबर्स हैं, आपसे ही जुड़े हुए जो लोग हैं, वही तो ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं। हालांकि इस पर आगे आपकी क्या राय होगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो मैसेज दिया है आपने अच्छा दिया है। लेकिन आप उन मेंबरों को भी समझा दीजिए जो लगातार आपसे जुड़े हैं और जिस तरह की चीजों पर आप आपत्ति जता रहे हैं उसी तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं प्रवासी मजदूरों को लेकर के। मजदूर भाई हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान और मजदूर अगर वो काम ना करे तो यकीन मानिए बड़े बड़े नेता इस कदर नीचे आ जाएंगे जिसकी उम्मीद भी कोई नहीं लगा सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के काम ठप हो जाएंगे। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इन्हीं मजदूरों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार से एक बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको बताते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधीर रंजन ने एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनके गंतव्य स्थानों पर यानी कि उनके घर तक मुफ्त में यात्रा करने की इजाजत देने का रेलवे को निर्देश दिया जाए। प्रधानमंत्री को सिलसिलेवार तरीके से लिखे 4 पत्रों में चौधरी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय से है और वह सरकार से अनुरोध करते हैं कि रमजान के पाक महीने के दौरान लॉकडाउन के चलते इन लोगों को दयनीय हालत को देखते हुए उन्हें भोजन मुहैया किया जाए और साथ ही साथ उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए और उनके लिए फ्री किराया किया जाए, किराया ना लिया जाए और उनके लिए ट्रेनें चलाई जाएं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की गई है। कुछ उन्हीं मजदूर भाइयों के आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं, वॉच करिए इन वीडियोस को। मैं पंजाब में फंसा हुआ हूँ, पटियाला दन्नू माजरा में, बिहार का मैं रहने वाला हूँ। गया जिला मेरा पंचायत पड़ता है, बगाही थाना पड़ता है परैया। मेरे लड़के का हाथ टूट गया, यहाँ पे कुछ रास्ता नहीं है खाने पीने का। जब तक लॉकडाउन हुआ उस टाइम से मेरे पास पैसा था, कुछ खाया, उसके बाद पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ, घर जाने के भी रास्ता नहीं बन रहा है, फंसे हुए हैं यहाँ दन्नू माजरा पटियाला में फंसे हुए हैं। हमारे लड़के का हाथ भी टूट गया, हम लोग 4-5 बंदे हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारे जितने नीतीश कुमार के पास जितने बिहार के, हम लोग उस पर कृपया करें कि हम लोग के यहाँ से जल्द निकाला जाए। आप लोगों ने देखा इस वीडियो को। इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि मजदूर भाइयों की हालत आज क्या हो चुकी है। सरकारें खामोश हैं,
अलग अलग बातें कर रही हैं। अगर कोई झंडा भगवा लगाता है या कुछ होता है, मस्जिद में अजान होती है, उस मुद्दे पर हमारे देश में राजनीति हो रही। क्या इन मजदूरों के बारे में कोई ऐसी राजनीति होगी? क्या इन मजदूरों के बारे में कोई सवाल होगा? क्या इन मजदूरों के ऊपर कोई मदद की बात होगी? नहीं होगी, क्योंकि इनको सिर्फ यूज किया जा रहा है वोट बैंक के लिए। उसके बाद इनको पूरी तरह से, जिस तरह से आज इस हालत में है, उस हालत के लिए छोड़ दिया जा रहा है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब